अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम अपना इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। बट रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड को करने से पहले हम पहले 2 और 3 टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। दीज आर सर्ड, मोनोमियल सर्ड एंड बाइनोमियल सर्ड, एंड दीज टॉपिक वी विल प्रैक्टिस इन एक्सरसाइज 4.4। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज स्टूडेंट, हम पहले इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करने लगे हैं मोनोमियल सर्ड की। सर्ड क्या होता है वो तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने लगे हैं। द फर्स्ट टाइप इज मोनोमियल सर्ड। बेसिकली मोनोमियल सर्ड क्या होती है? हमारे पास अ सर्ड विच कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जाम्पल √2 and √3 आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल सर्ड। And now the topic is binomial surd. Binomial surd क्या होती है? A surd which contain sum or two monomial surd or sum of monomial surd and a rational number is called a binomial surd. For example, आप इस first example में देख सकते हैं there are two surd, √5 and √2 are two monomial surd. इन दोनों के between plus का sign है. So these two surds are connected with the sign of addition or subtraction sign. So this is an example of बाइनोमियल सर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि √11 इज अ सर्ड और उसके साथ -8 किया हुआ है, यानी कि एक सर्ड है और दूसरा रैशनल नंबर है। इनमें के बिटवीन भी अगर कोई प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो इसको भी हम बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन नंबर 1 द क्वेश्चन इज 3/4 √3। स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसमें सर्ड गिवन है। सो स्टूडेंट्स, रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर हमेशा तब अप्लाई किया जाता है जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सर्ड गिवन हो। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सर्ड गिवन होगी तो हमें उसके ऊपर रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये प्रोसीजर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ रैशनलाइजेशन प्रोसीजर स्टूडेंट बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, जो सर्ड हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन होती है हमने क्वेश्चन को उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है। दिस इज कॉल्ड अ रैशनलाइजेशन प्रोसीजर। तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ड थी और ये मोनोमियल सर्ड है √3, तो हमने √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करवा दिया। सो इन दैट रिजल्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास नोमिनेटर्स की टर्म है 3 and √3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या गिवन है 4 √3 and √3। जब √3 2 टाइम लिखा हुआ है तो स्टूडेंट हमने उस पर स्केयर अप्लाई कर दिया। सो इन द रिजल्ट स्केयर एंड √, आपस में कैंसिल आउट हो गए और नोमिनेटर हमारे पास एज इट इज आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्केयर और √, कैंसिल आउट हो चुके हुए थे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3 है जो √, से बाहर है, इस 3 को और जो डिनोमिनेटर में 3 है इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। सो विच 2 टर्म्स आर ओनली रिमेनिंग √3 and 4, and this is the answer of the first part. In the procedure of the rationalization हमने स्टूडेंट क्या नोट किया कि एट द एंड जो डिनोमिनेटर में हमारे पास √, था अब हमारे पास डिनोमिनेटर में √, नहीं रहा। सो वी गेट द टारगेट। जो टारगेट हमारा क्या होता है कि डिनोमिनेटर में √, नहीं होना चाहिए, और रैशनलाइजेशन के प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास अब डिनोमिनेटर में √, नहीं रहा, नोमिनेटर में √, है। इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। Now move toward the second part. अगेन इस पार्ट में हम क्या नोट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 सर्ड्स गिवन है और ये दोनों मोनोमियल सर्ड हैं और ये बाइनोमियल सर्ड नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल सर्ड के रूल के अकॉर्डिंगली दोनों सर्ड्स के बिटवीन प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। इस पार्ट में दोनों के बिटवीन प्लस या माइनस का साइन नहीं है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। सो रैशनलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, एज यू कैन सी 6 √10 and √27 ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हमने इनको एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इनके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सो इन द रिजल्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, स्क्वायर और √, आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। सो इन डिनोमिनेटर विच 2 टर्म्स आर ओनली रिमेनिंग 8 and 27। सो एक और चीज़ स्टूडेंट हम नोट कर रहे हैं कि इन डिनोमिनेटर √8 and √27 इन दोनों की हमारे पास रैशनल प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। सो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 4 2 2
एंड 2 1. सो इन द रिजल्ट हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कर देंगे और 2 को अकेला लिख देंगे. एंड 27 की भी ऐसे ही फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो इन द रिजल्ट स्टूडेंट हमने 3 स्क्वायर में लिख दिया और एक सिंगल 3 लिख दिया. सो वट वी गेट, स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल आउट, स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल आउट. बस ये 2 और ये स्केयर रूट 3 कैंसिल आउट नहीं हुए. सो दीज 2 टर्म्स विल रिमेन अंडर द स्केयर रूट साइन एंड ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमारे पास स्केयर रूट से बाहर आ जाएंगे. सो वट वी गेट इन द रिजल्ट 6 2 3 स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 3. सो आफ्टर ऑल कैंसिलेशन हमारे पास ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर में ओनली क्या रिमेनिंग बचे हैं, ये जो स्केयर रूट 2 और स्केयर रूट 3 थे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स अंडर स्केयर रूट हैं. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 6 और नीचे सारी कैंसिलेशन जो हमारे पास हो गई, 3 को हमने 27 से कैंसिल किया, 9 रिमेनिंग बचा. 2 को हमने 8 से कैंसिल किया, 4 रिमेनिंग बचा. 6 और 9 को कैंसिल किया, यहाँ पर हमारे पास 3 रिमेनिंग बचा और यहाँ पे 2 एंड 2 और 4 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 बच गया. तो इन द रिजल्ट हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट 6 एंड स्क्वायर रूट ओवर 6 रिमेनिंग बचा है. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या कवर करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रैशनलाइज बाइनोमियल सर्ड. क्योंकि बाइनोमियल सर्ड में क्या हमने बताया था कि जो स्क्वायर रूट के साथ प्लस या माइनस की टर्म लिखी हुई होगी. सो स्टूडेंट हमने बाइनोमियल सर्ड की रैशनलाइजेशन कैसे करनी होती है, जो टर्म डिनोमिनेटर में होगी उस टर्म का हमने मिडल टर्म का साइन चेंज कर देना है. जो साइन चेंज करने का प्रोसीजर होता है स्टूडेंट इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेना. तो हम क्या कहेंगे कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे. सो अकॉर्डिंग टू द रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर स्टूडेंट क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5. तो प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस में, तो कॉन्जुगेट क्या बना 3 - 2 स्क्वायर रूट 5. तो उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया. सो स्टूडेंट अब ये इसमें क्या होगा कि जब पहली टर्म ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इट विल रिमेन एज इट इज. बट डिनोमिनेटर में हम क्या ऑब्जर्व करें कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 है. बोथ आर लाइक टर्म्स बट डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है इनमें, एक बार यहाँ पर दोनों टर्म्स के बिटवीन प्लस का साइन है और एक बार दोनों टर्म्स के बिटवीन माइनस का साइन है. सो स्टूडेंट हमने पिछले एक्सरसाइजेज में भी पिछली वीडियोस में भी प्रैक्टिस किया हुआ है थर्ड आइडेंटिटी. व्हाट इज अ थर्ड आइडेंटिटी, a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a² - b². इट्स मीन अगर 2 टर्म्स के बिटवीन एक बार प्लस का साइन हो एक बार माइनस का साइन हो तो हम उन दोनों पे सेपरेट स्क्वायर लेके माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी स्टूडेंट हमें क्या डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर तो हमारे पास एज इट इज आ गया था, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या किया 3 का स्क्वायर ले लिया और 2 स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर ले लिया. सो ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज लिख देंगे, नीचे वाली टर्म पे टोटल फोकस हम अपना पुट करते हैं. 3 स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 9 के इक्वल. नाउ लुक एट दिस टर्म, जब इस पे स्क्वायर आया तो 2 पे स्क्वायर सेपरेटली डील होगा, स्क्वायर रूट 5 पे सेपरेटली स्क्वायर डील होगा. जब 2 पे स्क्वायर आया तो 2 पे स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 और जब स्क्वायर रूट 5 पे स्क्वायर आया तो उसका आंसर क्या आ गया 5 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट. सो व्हाट वी गेट 20. सो स्टूडेंट हमारे पास आंसर में क्या आ गया 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 - 20 एंड इन द नेक्स्ट स्टेप 9 - 20 हमारे पास क्या आ गया -11 के ऊपर. तो अब मज़ीद इसका सोल्यूशन कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी टर्म हमारे पास 11 के कैंसिलेशन में नहीं आती. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट पार्ट. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बेसिकली रैशनलाइजेशन ऑफ सॉर्ट्स कैसे होती हैं वो हमने सीख लिया है. अब इसकी फर्दर एप्लीकेशन हम सीखेंगे. तो मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट के मोनोमियल सॉर्ट्स में हमने रैशनलाइजेशन कैसे करनी होती है और बाइनोमियल सर्ड्स में हमने रैशनलाइजेशन कैसे करनी होती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसके थ्रू बाइनोमियल सर्ड्स की रैशनलाइजेशन हमारी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी. इट्स 8th पार्ट इज स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3. बट स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर हम कब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ड्स की फॉर्म आ जाए.
एज यू कैन सी कि इस बार इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है, और बाइनोमियल सर्ड की रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। कॉन्जुगेट में हमें क्या करना होता है कि ये जो मिडल में साइन होता है जस्ट उसका साइन चेंज कर देना होता है। सो अब इसकी अगर हम रैशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या आया था हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया और हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। आफ्टर दिस हम क्या ऑब्जर्व करें कि जो हमारे पास नोमिनेटर में टर्म्स हैं, जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें भी प्लस का साइन मेंशन है और इसमें भी प्लस का साइन मेंशन है। सो वी विल अप्लाई स्क्वायर ऑन इट, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है तो इस पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। बट डिनोमिनेटर में हम क्या ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट टर्म के बिटवीन माइनस का साइन आ रहा है और सेकेंड टर्म्स के बिटवीन प्लस का साइन आ रहा है। सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी की फॉर्म में कोई भी टर्म गिवन हो तो हमने उसके ऊपर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर लेनी होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये इक्वल आ जाएगा। एंड इन दिस क्वेश्चन हमारे पास a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट 5 को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट 3 को। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर रूट पे भी हम एक बार स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और 3 स्क्वायर रूट पे भी एक बार हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। बट इन अपर टर्म, इन न्यूमिनेटर हमने जस्ट इन्हीं टर्म को एज इट इज लिख के इन पे स्क्वायर अप्लाई कर देना है। सो व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स के हमारे पास जो ऊपर टर्म आई थी उस पर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में हमने थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हम ऊपर वाली टर्म में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर मेंशन है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल हमारी इस पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, यस फर्स्ट आइडेंटिटी। और फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड अगेन इस क्वेश्चन में a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट 5 को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट 3 को। सो जहां पर a आएगा वहां पर हम स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे और जहां पे b आएगा वहां पर स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे। सो एज पर कंडीशन स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म पे 5 स्क्वायर आ गया, सेकेंड टर्म पे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, एंड लास्ट पे 2ab यानी कि स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3। बट डिनोमिनेटर में हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर चुके हुए थे, इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ओनली 5 माइनस 3 इज रिमेनिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 2 एंड स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट का साइन आपस में क्या हो जाएगा, ये 2 एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। सो व्हाट इज ओनली रिमेनिंग 5 प्लस 3, और जो ये लास्ट टर्म है इसको हम क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर रूट 15, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3, 5 और 3 दोनों स्क्वायर रूट के साइन के अंडर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया और वो स्क्वायर रूट 15 आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, हमने 5 और 3 को प्लस कर लिया और 2 स्क्वायर रूट 15 को हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि 2 इस वक्त अटैच है स्क्वायर रूट 15 के साथ। इन दिस टर्म 2 स्क्वायर रूट 15 के साथ अटैच है तो 2 को हम सेपरेटली डील नहीं कर सकते, सो वी राइट दैट टर्म एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ चुका हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है कि समटाइम स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, वो क्या करते हैं कि बाय मिस्टेक इस 2 को और इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट हम क्या नोट कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है वो बेसिकली दोनों टर्म्स के साथ है। ये जो 2 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, इसको हम सिंगल टर्म के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यानी कि 2 को 2 के साथ या फिर 2 को 4 के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में बोथ टर्म के साथ अटैच है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 8 एंड 2 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 2, सो टेक 2 एज कॉमन। जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास 8 कन्वर्ट हो गया 4 में, और 2 स्क्वायर रूट 15 को सिर्फ स्क्वायर रूट 15 लिख लेंगे।
नाउ यू टेक 2 एज अ कॉमन। अब हम इस 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 जो डिनोमिनेटर में और जो साइड पे 2 लिखा हुआ है ये हमारे पास बोथ टर्म्स के साथ अटैच है। सो एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 15। सो व्यूवर्स, हमने इस क्वेश्चन में अगेन बाइनोमियल सर्ड्स की प्रैक्टिस की है और उसकी रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं उसकी टेक्निक को हमने प्रैक्टिस किया है। एट द सेम टाइम हमने फर्स्ट आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी को भी अप्लाई किया है। ओके व्यूवर्स, अब हम एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग x प्लस स्क्वायर रूट y, यानी कि एक सर्ड की हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। दिस इज सो सिंपल। हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन किया है। हमने जस्ट मिडल टर्म का साइन चेंज कर देना है। सो द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज जस्ट मिडल टर्म का साइन चेंज किया तो क्या आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। और लास्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर सेंटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मिडल में 5 लिखा हुआ है, तो हमने मिडल में प्लस का साइन मेंशन है, तो प्लस के साइन को हमने किस में चेंज कर दिया, माइनस के साइन में। सो द कॉन्जुगेट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट, आज होपफुली आपको रैशनलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल और मोनोमियल सर्ड को समझ आ गई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।